नमस्कार, हमारे भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी रण में इंडिया और एनडीए एक दूसरे से दो हाथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने गठबंधन को लेकर मात्र 7 दिनों के बाद ही रुख बदलने लगे हैं। इससे पूर्व 19 जुलाई के बैठक के दौरान बसपा प्रमुख ने कहा था कि वह दोनों गठबंधनों से अलग रहेंगे। वहीं अब लखनऊ में 25 जुलाई को हुई बैठक में मायावती ने कहा कि कई राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर बनने के बावजूद जातिवादी तत्व द्वारा साम दाम दंड भेद आदि अनेकों घिनौने हथकंडे अपनाकर बीएसपी के विधायकों को तोड़ लेते हैं, जिससे जनता के साथ विश्वासघात करके घोर स्वार्थी जन विरोधी तत्व सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। आगे विधानसभा आम चुनाव के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पे लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर विचार किया जाना है। बसपा प्रमुख मायावती ने राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि इन राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों व मुस्लिम समाज का भला तभी हो सकता है जब मजबूत व अहंकारी सरकार नहीं बल्कि गठबंधन की मजबूत सरकार होगी। इस समाज के लोगों पर अत्याचार की खबरें लगातार आती हैं। यह दुखद है। इसका समाधान तभी होगा जब सरकार में उनके हितैषी प्रतिनिधि होंगे। मायावती ने सरकार से बाढ़ पीड़ितों की भी मदद करने की अपील की। कहा, पार्टी के लोगों को जो भी संभव हो सकता है हम मदद करने के लिए तैयार हैं। वहीं 19 जुलाई को जारी किए गए बयान में मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने जैसे जातिवादी और पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करके फिर से सत्ता में आने की सोच रखती है। साथ ही एनडीए फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रहा है, लेकिन कार्यशैली ये बताती है कि इनकी नीति और सोच लगभग एक जैसी ही रही है। यही कारण है कि बीएसपी ने इनसे अभी तक दूरी बना के रखी है। बहन मायावती ने बोला कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद हमने 19% वोटों के जनाधार को बचाने में सफलता पाई। मायावती ने अपनी इस ताकत को दिखाने का भी संकेत प्रतिशोध के अंदाज में दिया था। बसपा मुखिया ने कमजोर वर्गों के लोगों का आह्वान किया है कि आपसी भाईचारा के आधार पे वो अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बनाकर बसपा को मजबूती प्रदान करें। वहीं मायावती ने 19 जुलाई को हुई बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब वह राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी किसी बड़े दल के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहती, अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती हैं। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है, बशर्ते उनका एनडीए या इंडिया गठबंधन से कोई संबंध नहीं होगा। मायावती के इस घोषणा के बाद इंडिया और एनडीए पे क्या असर पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।